तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के वीकली कुछ स्टडी करते हैं। तो आज की क्लास जो आपकी है ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सीधा हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हर वर्ष सीआईएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआईएसएफ के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होता क्या है सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि एक ऐसी फोर्स जो आपकी सेंट्रल इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी आपकी कंपनीज होती हैं या फिर आपकी एयरपोर्ट्स होते हैं या फिर आपकी जो मॉन्यूमेंट होते हैं या फिर दिल्ली मेट्रो, उनकी रक्षा का काम सीआईएसएफ का होता है। और इसकी स्थापना कब की गई, विस्तार उसका मनाते हैं 10 मार्च को, यानी कि 10 मार्च को हम सीआईएसएफ का स्थापना दिवस मनाते हैं। कुछ बातें और सीआईएसएफ के बारे में। सीआईएसएफ के जो फॉर्म किया गया था, मतलब इसको स्थापित किया गया था, वो किया गया था आपका 10 मार्च 1969 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके जो डीजी है यानी कि डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? राजविंदर सिंह भाटी। तो इसका सही आंसर क्या है? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 मार्च। और 8 मार्च को तो आप जानते ही हैं, इसका जो होता है वुमेन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 8 मार्च को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में रखा गया है? तो बेंगलुरु सिटी यानी कि बेंगलोर यानी कि कर्नाटक, तो ये कर्नाटक में है बेंगलुरु सिटी। तो कर्नाटक की कुछ बातें हम जान लेते हैं पहले। कर्नाटक के सीएम कौन है वर्तमान में? वो है सिद्धारमैया जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। और उन्होंने ऐलान किया था कि हम बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखेंगे। और तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी के नाम पर बेंगलुरु सिटी का नाम रखा जाएगा। तो कुछ बातें मनमोहन सिंह जी के बारे में। मनमोहन सिंह जो है आपके 13वें प्रधानमंत्री जो कि बनाए गए थे। और मनमोहन सिंह जो हैं, इनका जो कार्यकाल था वो रहा था 2004 से लेकर 2014 तक, यानी कि 10 साल लगभग इनका कार्यकाल रहा। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने एज ए आरबीआई में एज ए गवर्नर रहे। एक नाम आपको यहाँ दिख रहा होगा, लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जो हैं, इन्होंने एक ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका मृत्यु जो हुई भारत के बाहर हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विधि सचिव क्या होते हैं, लॉ सेक्रेटरी होते क्या हैं। विधि सचिव वो होते हैं जो भारत सरकार को नीति बनाने में या किसी तरह की योजना बनाने में सजेशन देते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो जो भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाई गई वो है अंजू राठी राणा। इनको जो है भारत का पहला महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसका सही आंसर है पंजाब। तो पंजाब में प्रोजेक्ट हिफाजत जो है शुरू किया गया। अब ये होता क्या है, ये जो है महिलाओं के लिए, बच्चों की हिफाजत करने के लिए, हिंसा से बचाने के लिए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हिफाजत को शुरू किया गया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर लागू किया गया है 181। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के सीएम कौन है? पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके गुलाब चंद कटारिया। तो भगवंत सिंह मान जो है ये आम आदमी पार्टी से संबंधित है। तो लक्ष्य क्या है इसका मैंने बता ही दिया है। महिलाओं को और बच्चों की हिंसा से बचाने के लिए सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि सेना की क्षमताओं के प्रदर्शित करने के लिए सौर वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर सही है आपका बिहार। बिहार में सौर वेदनाम उत्सव जो है आपका शुरू किया गया है। तो बिहार इसका सही आंसर है। अब इसका उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन बिहार के गवर्नर जो हैं श्री मोहम्मद आरिफ खान जी ने इसका उद्घाटन किया। और बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार जी। तो अब ये सौर वेदनाम उत्सव होता क्या है? प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन 7 और 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्व चंपारण जिले के मोतीहारा में किया गया था। इस उत्सव का उद्देश्य सशस्त्र बलों, यानी कि आपके जो इंडियन एयरफोर्स होते हैं, नेवी होता है, आर्म फोर्स होते हैं, उनमें युवाओं को रक्षा बलों में शामिल करने के लिए, प्रेरित करने के लिए किया गया था। और शक्ति प्रदर्शन भी उन्होंने किया था वहाँ पर। अब कुछ शब्द यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे चंपारण वर्ड आपका आया, तो चंपारण से आपको याद आया होगा 1917 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण में नील की खेती के लिए मजबूर की जाने पर जो वहाँ के जो मजदूर होते थे, किसान होते थे, जो नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था, उनके लिए इन्होंने एक पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया चंपारण। तो 19 कब चलाया? 1917 में।
और आपको एक बिहार शब्द जो दिख रहा है, बिहार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में क्या है, बिहार शब्द क्या है? अब बिहार में 2 धर्मों का उदय हुआ, एक जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्मों का आपका यहाँ पर अ, उदय हुआ। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म, महावीर स्वामी जी का जन्म, चंद्रगुप्त मौर्य जी का जन्म, आर्यभट्ट जी का जन्म, कितने महान व्यक्तियों का जन्म यहाँ पर बिहार की धरती पर हुआ है। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए बिहार है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस भारतीय को बर्लिन में वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका दिया कुमारी। ये है दिया कुमारी। अब दिया कुमारी है कौन और उन्हें क्यों ये वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर दिया गया है? तो दिया कुमारी है राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वहाँ की पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री जो है, इनको पर्यटन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करने पर वुमेन टूरिज्म ऑफ द ईयर को कहाँ पर, बर्लिन में प्रदान किया गया है। तो दिया कुमारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है? तो सभी को मालूम है, हमारे प्यारे देश भारत की जो टीम है उसने क्या है 6 से 8 मार्च 2025 तेहरान, ईरान है ये राजधानी है तेहरान, वहाँ पर आयोजित किया गया। वहाँ पर उन्हें मेजबान जो टीम थी ईरान, उसको हराया 32-25 से और इस खिताब को अपने नाम किया। तो ये रही चैंपियन टीम जिसने महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीता। क्वेश्चन नंबर, अच्छा हाँ, एक बात और कि जो अगर आपसे पूछे कि बांग्लादेश का जो नेशनल गेम है वो क्या है, कबड्डी है, तो उसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश का जो नेशनल गेम है कबड्डी है। अब बांग्लादेश की कुछ बातें हम बता दें बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का जो जन्म हुआ वो 1971 में हुआ, यानी कि इनको स्वतंत्रता कब मिली 1971 में, और 1972 में इनका संविधान लागू हुआ। किसका? बांग्लादेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। एक बात और, इस की पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा इस क्लास की पीडीएफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? अभी तो आपको पता है कि जस्टिन ट्रूडो थे इस समय, कुछ समय तक पहले। अब जो नए बने हैं वो है मार्क कार्नी, कनाडा के नए प्रधानमंत्री। ये है मार्क कार्नी, कनाडा के नए प्रधानमंत्री। और जो कनाडा की राजधानी क्या होती है? तो कनाडा की राजधानी क्या है पता है सबको? ओटावा। कनाडा की राजधानी जो है वो है आपकी ओटावा। और कनाडा की मुद्रा क्या है? वो है कनाडाई डॉलर। कनाडाई डॉलर जो है वहाँ की मुद्रा है। और दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी जलीय सीमा सबसे बड़ी है वो है आपका कनाडा देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जी ने, ये आपके अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब जीता। और अगर हम बात करें भारत में शतरंज मास्टर किसे कहा जाता है, शतरंज मास्टर है भारत में किसे कहा जाता है? सभी को मालूम है इसका आंसर, विश्वनाथ आनंद जी को भारत में शतरंज मास्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ये बात कर रहे हैं टेररिज्म की। अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स होता क्या है? ग्लोबल टेररिज्म, सबसे पहले तो मैं आंसर आपको दे दूँ, इसका आंसर है आपका 14वें स्थान पर भारत है। देखिए ये है 14 नंबर पर, ये है भारत हमारा 14 नंबर पर है हमारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स पर भारत का स्थान। और जबकि 4th पर है पाकिस्तान, 6 पर है अफगानिस्तान, और सबसे लास्ट जो है 89 हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं भूटान, वो है। अब ये जो है ग्लोबल इंडेक्स टेररिज्म को हम लोग नापते कैसे हैं, मापते कैसे हैं? तो ये एक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक होता है। ये इस बात पर प्रकाश डालता है कि आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक खतरा बना हुआ है। मतलब भारत में 14वां नंबर हमारा भारत है, यहाँ पर आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। और अगर पहला नंबर पूछे जो फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, तो वो है आपका बुर्किनो फासो। बुर्किनो फासो ये जो यहाँ की जो कंट्री है ये आपकी अफ्रीका में है, जो फर्स्ट नंबर पर है ग्लोबल टेररिज्म में। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, बिल्कुल सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का 58वां अभयारण्य कौन सा बना? तो इसका सही आंसर है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये हाल ही में भारत का 58वां अभयारण्य बना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के 9 बाघ अभयारण्य अब हो गए हैं और वन्यजीव संरक्षण में राज्य की भूमिका को दर्शाते हैं। वर्तमान में पार्क में 2 प्यारे शावक सहित 5 बाघ हैं। तो हाल ही में भारत का 58वां अभयारण्य कौन सा बना है? माधव बाघ अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री को
हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको स्वतंत्रता के लिए मानद आदेश यानी कि ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है, तो वो है आपका बारबाडोस। ये हैं बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सम्मान किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वतंत्रता के मानद आदेश ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से। तो ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, एआई कोर्स को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सबसे पहले हमें जानना होगा एआई कोर्स होता क्या है। इसका सही आंसर है आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब जो है एआई कोर्स होता क्या है? एआई कोर्स भारत का राष्ट्रीय डेटा सेट प्लेटफॉर्म है जो विविध भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल में सक्षम हमको बनाता है। तो ये है आपका एआई मॉडल यानी कि एआई कोर्स, तो किसने लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में पद्मश्री गोदावरी सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? वीणा वादक, काष्ठ वादक, सितार वादक। तो सही आंसर है इसका काष्ठ वादक। अभी काष्ठ वादक क्या होते हैं? गोदावरी सिंह जो भी काष्ठ वादक है भीष्म पितामह कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। गोदावरी सिंह ने लकड़ी के खिलौने बनाने की कला को बनारस की गलियों में देश दुनिया तक फैलाया। मतलब ये लकड़ी के खिलौने बहुत ही अच्छे बनाते थे और इनको इसका भीष्म पितामह भी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, काष्ठ कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 6.5%। जो भारत की जो जीडीपी बढ़ेगी 6.5% के हिसाब से बढ़ेगी। और अभी जो वर्तमान में जो जीडीपी है नंबर 1 पर वो कौन सा देश है? उसकी है यूएसए, सबसे पहला देश, सबसे ज़्यादा जीडीपी इस देश की है। नंबर 2 पर कौन है? चाइना, चाइना की सेकंड नंबर की जीडीपी है पूरे वर्ल्ड में। थर्ड पे कौन है? जर्मनी, जर्मनी। और फोर्थ पर कौन है? जापान, जापान चौथे नंबर पे है जीडीपी में वर्ल्ड में। कितने कौन है? इंडिया, 5वें नंबर पे इंडिया ये वर्तमान में है आपकी। और 6 में कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो 5वें नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत है जीडीपी में। तो आई होप आज की इसके सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सो ऐसे ही मैं आपको आगे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द